हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो में आखिर तक बने रहना क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ हार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हर दिन आपका हार्ट लगभग 1 लाख बार धड़कता है और 7,000 लीटर से ज्यादा ब्लड पूरी बॉडी में पंप करता है। सिर्फ मुट्ठी के साइज का ये ऑर्गन आपकी हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। लेकिन ये काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। इसीलिए हमें इसके एनाटॉमी को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए समझते हैं हार्ट को। सबसे पहले आता है लोकेशन ऑफ हार्ट। हार्ट चेस्ट के बीच वाले हिस्से यानी मीडियास्टर्नम में प्रेजेंट होता है। ये दोनों लंग्स के बीच और डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। हार्ट का लगभग 2/3 हिस्सा लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए हार्ट बीट ज्यादातर लेफ्ट चेस्ट में महसूस होती है। तो मोरल ये है कि हार्ट लंग्स के बीच होता है, स्टर्नम इसके सामने होता है, डायफ्राम इसके नीचे सपोर्ट देता है। लेफ्ट साइड की तरफ हल्का सा टिल्ट नॉर्मल एनाटॉमी का हिस्सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज एंड शेप की। हार्ट का साइज लगभग एक एडल्ट की बंद मुट्ठी के बराबर होता है और इसका वेट करीब 250 से 350 ग्राम होता है। इसका पॉइंटेड लोअर एंड एपेक्स कहलाता है, जो लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट करता है। ऊपर वाला ब्रॉड पर्सन बेस कहलाता है, जहां से मेजर ब्लड वेसल्स हार्ट से जुड़ती हैं। तो अब हम समझ गए हार्ट एक क्लोज फिश जैसा होता है। नीचे का पॉइंटेड एंड एपेक्स होता है, ऊपर का ब्रॉड एंड बेस होता है और इसी बेस से आउटा, पल्मोनरी ट्रंक और वेना कवा कनेक्टेड होते हैं। अब हम एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ हार्ट को समझेंगे। अब हम हार्ट के बाहरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। बाहर से देखने पर हार्ट एक कोन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन दिखाई देता है। बेस से मेजर ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। एपेक्स लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस की तरफ पॉइंट करता है। सरफेस ग्रुप्स को कोरोनरी सल्सी और इंटरवेंट्रिकुलर सल्सी कहते हैं। इन ग्रुप्स के अंदर कोरोनरी ब्लड वेसल्स सेफली ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट ब्लड वेसल के बारे में। हार्ट से 5 मेजर ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। सबसे बड़ी आर्टरी आउटा है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में भेजती है। पल्मोनरी ट्रंक ब्लड को लंग्स तक ले जाता है। सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाती हैं, जबकि पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग से लेफ्ट एट्रियम तक लेकर आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरीज की। हार्ट मसल को ब्लड हार्ट के चैम्बर से नहीं बल्कि कोरोनरी आर्टरीज से मिलती है। दो मेन आर्टरीज होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब हम हार्ट के 4 चैम्बर्स के बारे में बात करेंगे। हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, दो अपर चैम्बर्स जिन्हें हम एट्रियम कहते हैं और दो लोअर चैम्बर्स जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करती है, जबकि लेफ्ट साइड ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करती है। नेक्स्ट हम सेप्टम्स के बारे में बात करते हैं। हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड को अलग रखने के लिए एक मस्कुलर वॉल होती है, जिसे सेप्टम कहते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। अगर सेप्टम में जंग से होल हो तो इसे सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है। अब हम देखते हैं ब्लड फ्लो राइट साइड ऑफ हार्ट। जब बॉडी के टिश्यूज ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ये ब्लड सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करता है और ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। अब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है। ये ब्लड लंग्स तक पहुंचता है, जहां एल्वियोली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करती है। इस प्रोसेस को गैस एक्सचेंज कहते हैं। अब हम लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को देखते हैं।
लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम कंट्रैक्ट होकर ब्लड को माइट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का सबसे पावरफुल चेंबर है, क्योंकि इसे ब्लड को पूरी बॉडी तक हाई प्रेशर से पंप करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड कंप्लीट ब्लड फ्लो। लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है और ऑक्सीजन रिच ब्लड को आउटिक वाल्व के थ्रू आउटा में पंप करता है। आउटा इसे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। इसके बाद टिश्यूज ऑक्सीजन यूज करते हैं। ब्लड दोबारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वेना कावा के थ्रू वापस राइट एट्रियम में आ जाता है। इस कंटिन्यूस साइकिल को कार्डियक सर्कुलेशन कहते हैं। अब फाइनल पार्ट, क्लिनिकल कोरिलेशन एंड एंडिंग। हार्ट एनाटॉमी को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि रियल लाइफ इमरजेंसीज को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज से हार्ट अटैक, वाल्व डैमेज से वल्वुलर डिजीज और वीक हार्ट मसल से हार्ट फेल्यूर हो सकता है। अगर आपने हार्ट एनाटॉमी अच्छी तरह समझ ली, तो कार्डियक फिजियोलॉजी और कार्डियक साइकिल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। याद रखिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही एडवांस कंसेप्ट को आसान बनाती है। जब आप हार्ट एनाटॉमी को विजुअलाइज कर लेते हैं, तब कार्डियक साइकिल, ईसीजी और हार्ट डिजीजेस को समझना काफी इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बता देना। कीप थिंकिंग, कीप ग्रोइंग। मैं हूँ डॉक्टर जो। मिलते हैं अगले